देखिए हाइपरबोला, लास्ट टॉपिक। देखिए हाइपरबोला क्या होता है। अगर एक मूविंग पॉइंट इस तरह से चलता है, अगेन सेम डेफिनेशन सेम कॉन्सेप्ट कि इसके फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन, ये फिक्स पॉइंट हो गया, फिक्स लाइन हो गई, और ये हो गया फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं, नो डाउट, अब आप जानते ही हो। फिक्स लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। अगर ये इस तरह से चलता है कि इसके फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसे ही हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और जो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होती है वो ग्रेटर देन वन होती है, यानी हाइपरबोला इज a locus, hyperbola is a locus of a moving point which moves such that, hyperbola is a locus of a moving point which moves such that the ratio of its distance from the fixed point and the fixed line is always constant and greater than 1। करी नोट। अगला है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ हाइपरबोला। देखिए सबसे पहला केस वन। केस वन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। इससे कोई मतलब नहीं होता कि ए बी से बड़ा है कि बी ए से छोटा है। ठीक है, इसका फिगर हम ड्रॉ करें, इस तरह से बनता है। फॉर्मूले सारे वही चलेंगे जो एलिप्स में केस वन में चलते थे, ए ग्रेटर देन बी में। तो देखिए, और यहाँ पर वहां पर मेजर और माइनर एक्सिस नाम होते थे, यहाँ पर नाम चेंज हो जाते हैं। इसका नाम होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, बस नाम चेंज होता है। और इस एक्सिस का नाम होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। एक होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, एक होती है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो सबसे पहला सेंटर जीरो जीरो, मेन एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। दूसरा दूसरा क्या हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस। मुझे बताइए ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस? एक्स एक्स एक्स। एक्स। तो एक्स एक्सिस है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू जीरो। और लेंथ क्या हो जाएगी, वही जो मेजर एक्सिस में चलता था, ये a कॉमा जीरो है, या आपका क्या हो गया माइनस ए कॉमा जीरो। ऐसे ही तीसरा कॉन्जुगेट एक्सिस, जो माइनर एक्सिस होती थी उसी का काम करेगी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट एक्सिस y एक्सिस है, a ग्रेटर देन b के सारे फॉर्मूले लगेंगे, इक्वेशन x इक्वल टू जीरो, लेंथ आपकी 2b। इसके बाद चौथा वर्टेक्स क्या होते थे उसके, बोलते चलो। ए कॉमा से प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, फोकस क्या होता प्लस था माइनस उसका? ए ई कॉमा जीरो। बिल्कुल, दो फोकस होते हैं, बस ई का फर्क होता है, एक ए ई कॉमा जीरो और दूसरा होता है माइनस ए ई कॉमा जीरो। सिक्स आपका डायरेक्ट्रिक्स,
डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी उसकी? x equal a by e। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये x इक्वल टू a बाई बी, ये x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, तो ये हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस a। अगला इक्वेशन ऑफ एल आर, एल आर का इक्वेशन क्या होता था उसका? x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए। x equal to plus minus a। लेंथ ऑफ एल आर क्या होती थी? सेम 2b² अपॉन ए। yes। जो रिलेशन होता था, रिलेशन थोड़ा चेंज होता है, वहां पर b² इक्वल टू a² 1 माइनस e² होता था, यहाँ पे e² माइनस 1। नोट करिए। देखिए केस टू जो होता है वो ये होता है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू -1, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इसको हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी कहते हैं। जो पहला वाला हाइपरबोला है उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इसका नाम कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होता है। अब इसमें वो फॉर्मूले चलेंगे जो एलिप्स में b ग्रेटर देन a में चलते थे। तो देखिए इसका जो फोटो बनता है वो इस तरह से बनता है। अब इसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0, b, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0, -b। सेंटर तो आपका अभी भी क्या आ रहा है 0, 0। तो सबसे पहला पॉइंट सेंटर आपका आ रहा है 0, 0। दूसरा, अब की बार मुझे एक बात बताइए, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है आपकी? अरे y एक्सिस। y axis बिल्कुल, इक्वेशन क्या हो गई इसकी? x इक्वल टू is equal 0 और लेंथ क्या हो गई 2b। to b। बिल्कुल सही। तीसरा, कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी हो गई? अब आप बोलिए। x axis बिल्कुल सही, सेम वही फॉर्मूला रिपीट कर दो। x एक्सिस y equal 0 बिल्कुल, लेंथ बोलो 2a। to a। मुझे बताइए अब चौथा, इसमें फोकस क्या हो गए बच्चे? 0 by be और 0, 0 b, b। तो ये हो गया फोकस जो हो गया 0, प्लस माइनस b। पांचवा डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई? ये y इक्वल टू बी अपॉन ई और y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई, तो ये हो गया y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। इसके बाद इक्वेशन ऑफ एल आर, एल आर की इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू बी, y इक्वल टू प्लस माइनस बी। मुझे बताइए लेंथ ऑफ एल आर क्या हो गई? लेंथ ऑफ एल आर 2a² अपॉन b। 2a² अपॉन बी। एक वर्टेक्स छूट गए, वर्टेक्स बताओ। 0, प्लस माइनस बी। और एट्थ रिलेशन, अब रिलेशन क्या होता है? a² इक्वल टू b² e² माइनस e² माइनस करिए। ये वर्टेक्स में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर देते हैं। 0, प्लस माइनस बी। ठीक है, करिए, नोट करिए।